Hello bachcho, so let's see this question. The question says if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, then which of its term is 164? हमारे पास ऑप्शन है 26, 27, 28 या none of these. Okay, so यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में. So the key concept used here is अगर हमारे पास एक AP का nth टर्म्स का सम दिया है, सम ऑफ n terms ऑफ AP, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, राइट. ए nth टर्म कैसे निकालते हैं, दैट इज एस एन सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म. ठीक है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AB दैट इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा कौन सा टर्म है जो है हमारा 164. मींस हमारे पास ये है हमारा, जस्ट सपोज इसको अगर हम ले लेते हैं, लेट दिस टर्म बी द लास्ट टर्म ऑफ AB. ठीक है. तो हमारे पास ये ए एन टर्म 164 हो गया. ठीक है. अब एज डिस्कस्ड इन द की कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन टर्म, राइट. सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पता है ए एन टर्म क्या है हमारे पास, राइट. दैट इज इक्वल्स टू 164. ठीक है. सम ऑफ nth टर्म हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस हमारे पास n माइनस वन टर्म का हमें निकालना है. तो n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस वन. तो यहाँ आ जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा n माइनस वन स्क्वायर है इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, 164 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, राइट, प्लस 5n माइनस 5. हमारे पास ये आ गया, राइट. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 164 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस मल्टीप्लाई कर लो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, राइट. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 164 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 3n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6n प्लस 5n. हमारे पास आया माइनस n और यहाँ पे क्या आया, दैट इज माइनस 2, राइट. तो हमारे पास ये आ गया. अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 164 इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2. माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर. हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा, दैट इज 164 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 2, राइट. सॉल्व कर लेंगे. 164 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6n, ठीक है. एंड यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 162 बाय 6 एंड यहाँ से मेरे पास n आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 27. हमें ये निकालना था हमारा कौन सा टर्म होगा, राइट. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज therefore 164 is the 27th term of the AP. ओके. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.